है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ब्लॉग कल से जहाँ से एंड हुआ था वहीं से फिर ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और तो न्यू आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे जो मुझ पे कराया गया था मेरी ससुराल की तरफ से वही उतारा हो रहा है। तो पूरी फैमिली पे होगा क्योंकि हम मायके में रहते हैं ना, तो सब पे असर चला जाता है। सभी परेशान होने लगते, बीमार होते हैं क्योंकि कोई ना कोई बीमार ही रहता है मेरे घर में जब से मैं यहाँ पे रहने लगी हूँ। इस वजह से बाबा जी कह रहे थे सभी पे उतारा हो जाएगा तो सब लोग सही से रहोगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने सूट किया है नींबू उतार के, और ऐसे कट किया जा रहा है सभी के ऊपर से। तो देखिए फिर आप लोग बने रहिए, और न्यू आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कुछ लोग पूछ रहे थे ये मंदिर आपकी तरफ कहाँ पे है, तो ये मंदिर मेरे वहाँ से 5, 6 या 7 किलोमीटर दूरी पे ही होगा। और आधे घंटे का रास्ता है बस हमारे वहाँ से। तो भाभी पे से भी उतारा हो रहा है, तो सबसे नींबू उतार उतार के सर पे काटते हैं फिर नीचे रखते हैं। कुछ ऐसे ही बाबा जी कर रहे थे, तो तभी से हम लोगों को आराम भी मिला था। और तो चलिए फिर आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि तो यहाँ पे काली माता के मंदिर के ही सामने हो रहा है। तो काली माता हमें जल्दी से ठीक कर दें बिल्कुल से। तो चलिए फिर अभी अनिका पे भी होगा। और बाबा जी कह रहे थे कि आप अपने ससुराल जाओगे ना तो हम आपको दूसरा यंत्र बना के देंगे कि वहाँ पे जो वो लोग कुछ करवाएं तो दोबारा से असर ना हो। तो मैंने यही कहा कि मैं कहीं भी जाऊँ या कहीं भी रहूँ तो हमें अब हमारे बच्चे पे कोई मतलब तकलीफ़ ना आए और कोई कुछ करवा ना पाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अनिका के ऊपर से भी उतारा हो रहा है। तो अनिका भी मतलब कि मैंने बहुत पहले से उसको जंत पहना के रखा था, छोटी थी तभी से पहना के रखा था, लेकिन वो भी बता रहे थे कट चुका है, उसके लिए भी नया बनवाना पड़ेगा। फिर मेरे साथ में पता नहीं क्या हो रहा था क्योंकि मेन कह रहे थे तुम ही पे है, तुम्हारे पे ही करवाया गया है, तो इसको बांध के फिर काटा जाएगा। जो भी समझ में बाबा जी को आ रहा था वही कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे मतलब धागे से ऐसे राउंड राउंड करके पूरा बांधा और मंत्र से काली माता के मंत्र पढ़ पढ़ के यही सब करके फिर इसको फिर काटेंगे जो भी कर रहे थे। तो चलिए आप लोग देखिए। और क्या बोलूँ, ऐसे भी दिन आते हैं ना, कहते हैं ना कुछ चीज़ें दुआ से ठीक होती हैं और कुछ दवा से ठीक होती। तो हमें दोनों कराना चाहिए, दुआ और दवा दोनों करनी चाहिए। ये नहीं कि हम दवा ही करते रहें और दुआ ना करें। तो दुआ से ही ठीक हो रहे हैं, ना कि दवा से ही। तो मैं तो भैया इसको मानती हूँ कि आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हो चुका है, फिर हवन किया था हम लोगों ने, वो कुछ सूट नहीं किया था, हवन हो गया है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से अब चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हमको बिल्कुल रिलीफ होता है कि नहीं होता है, कि पहले की तरीके से मैं बीमार रहती हूँ। ये सब हवन करने के बाद से पता चल जाएगा। और अभी एक ही हवन नहीं है, और भी हवन होंगे तो वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए फिर बने रहिए। हम लोग आ गए गाड़ी में, और थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा था गाड़ी में यहाँ से जाने के बाद, जब ये सब कुछ हो गया था, हवन हवन हो गया था। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Your heart is certain to find some self-comfort. So find a way to
फिर शाम को अनिका को मैं पढ़ा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी, इस वजह से मैं अनिका को पढ़ाने बैठी थी। क्योंकि जब से पे उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए ना, तब से बस उनके पास मस्ती मस्ती, ये बस खेली जा रही हैं खेली जा रही हैं और पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करती। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, फिर उसके बाद और खेलना। तो नौटंकी उनकी चल रही है, पढ़ते पढ़ते नौटंकी भी कर रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। तो आप लोग पता नहीं इस चीज़ों पे बिलीव करते हो नहीं, करना भी चाहिए गाइस। क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आ रहे थे ना, वो बोल रहे थे मुझे खांसी 10 साल से खांसी आ रही थी और मैंने इतनी दवाई करी है, लेकिन मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, काली माता के मंदिर आई हूँ और मैंने यहाँ से दुआ करवाई है, तब से मेरी खांसी बिल्कुल चली गई है। मैंने कम से कम 50-60 हज़ार रुपये खांसी के चक्कर में लगा दिए, लेकिन मेरी खांसी बिल्कुल भी नहीं गई। तो होता है गाइस, कुछ ना कुछ चीज़ें दुआ से भी जाती हैं, हर चीज़ दवा से नहीं जाती है। तो हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, तो जैसे आप लोगों को पता है आज हम कहाँ गए थे। तो बाबा जी ने मतलब जो भी पूजा पाठ कराया, थोड़ा बहुत हमने वहाँ का सूट किया है। तो जब से हम वहाँ गए हैं तब से मेरी तबीयत मतलब ठीक होने लगी है। किसमें जाते हैं हम लोग? बिट्टू टेम्पल में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। इसकी स्पेलिंग आप लर्न करो, ये देखो लो, TAML। ये देखो लो। तो मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत रिलीफ हो रहा है, क्योंकि बीमारी और जो मुझ पे हुआ है ये, इसीलिए दवाइयों से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जितनी दवाइयाँ चल रही थी मैं उतना ही और भी ज़्यादा गिरती हुई जा रही थी। आप लोगों ने मेरा फेस देखा होगा और 2 दिन से मेरे फेस में भी चेंज हो गया है। पहले वाले ब्लॉग में देख लेना, अभी जो 2-3 दिनों से ब्लॉग आ रहे थे, और ये ब्लॉग में देख लेना कितना अंतर हुआ है। और हाँ, एक चीज़ हम आपको दिखाना भूल गए, प्रसाद में हम वहाँ मंदिर गए तो पहले तो हम सारे मंदिर में माथा मैंने टेका, तो वहाँ पे जो शंकर जी का मंदिर था तो मुझे वहाँ पे प्रसाद मिला। गाइस आज तक मतलब ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ। और शंकर जी भगवान जी ने मुझे प्रसाद दिया, और प्रसाद में क्या मुझे मिला, धतूरा था और एक येलो कलर का जो फूल शंकर जी को चढ़ता है ना, कंडेल का था। और वो मतलब मैंने पैर छुआ, मैंने शिवलिंग को नहीं छुआ था, शिवलिंग को मैंने छुआ नहीं, और बस मैं हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी थी और ऊपर से प्रसाद गिरा। मेरा खुद ही का जैसे मैं ऊपर से पहले मेरी बात सुन लेना। हाँ। क्या फिर वो और वो मतलब गिरा है। पूजा वो झिल्ली कहाँ है जिसमें मैंने रखा था? खो जाएगी, बस लेके हम अपने उसमें रखेंगे, हम उस अलमारी में अपने रखेंगे। तो भगवान जी ने मुझे प्रसाद दिया है वो। यार जैसे ना फिल्मों में देखा होगा कि प्रसाद आके हाथ में गिरता है, ऐसा रियल में हुआ, क्योंकि भगवान होते हैं सच में। तो बहुत दिल खुश हो गया कि मुझे भगवान जी ने प्रसाद दिया, और मैंने उसको मैं अब उसमें अपनी अलमीरा में रखूँगी। और भगवान जी का प्रसाद है, हमेशा उसे मैं रखे रहूँगी। जो धतूरा फूल है मैं उसे कभी नहीं हटाऊंगी अपने पास से। मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। मेरा खुद ही गिरा था, मैंने उठा के स्विमिंग पर रख दिया। अरे वाह। तो आप लोगों ने वहाँ का आज का प्रोसेस देखा है, और बहुत लोग बोलते हैं गाइस कि दीस पे विश्वास ना करो। क्या है ये? फेस्टिवल नेम है। तो विश्वास करना पड़ता है गाइस, जहाँ भगवान है तो शैतान भी है। और कुछ लोगों को दूसरे की खुशी में बिल्कुल उनको खुशी देखी नहीं जाती है, तो बहुत लोग बहुत चीज़ें करवा देते हैं। ये सारा कुछ डिटेल में आपको मम्मी ही बता पाएंगी, मैं नहीं बता पाऊँगी, तो मम्मी आपको बताएंगी। लेकिन आज जो पूजा पाठ हुआ उससे मुझे और भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है। काली माता का पूजा हुआ है वहाँ पे, और अभी मुझे बहुत सबके सिर से नींबू भी काटा गया है, तो और फिर नारियल भी बहुत सारी पूजा थी, बहुत चीज़ें नहीं हम सूट कर पाए, क्योंकि पूजा भी करवाना और करना ज़रूरी था। जितना मुझसे हो सका वहाँ का मैंने सूट किया है। अभी चलो मैं अनिका को पढ़ा लेती हूँ। तो इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं फ्रेंड, और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो न्यू आते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अनिका ब्लॉग का एंड करते हैं, तो कुछ बोलो मेरे बच्चे, मेरे पुत्र। क्या
कि बाय बाय बोल दूं? पता है जब मैं ऐसे गई तो मैंने ऐसे हाथ छुआ तब तक वो मेरे हाथ में चल गया। ओह तब तक मैंने चल दिया। अच्छा, और आपको माता रानी से मिलके अनिका कह रही थी मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, है ना? मैं बैठे भी की थी वहाँ पर। मंदिर जाके वैसे भी सुकून मिलता है। चलिए फिर ज्यादा बात ना करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल, क्या? टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और खूब सारा हैप्पी रहिए, हैप्पी 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 रहिए। होली। हाँ, खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ में।